जय माता दी भक्त। आज हम शुरू करने जा रहे हैं दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय। मेधा ऋषि के द्वारा सूर्त और समाधि वैश्य को देवी भगवती की महिमा बताते हुए मधुकेटव वध का प्रसंग सुनाना। विनियोग। पहले चरित्र के ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद नंदा शक्ति रक्तदंतिका बीज त्रिदेव अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप है। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए पहले चरित्र के रूप को विनियोग किया जाता है। ध्यान। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधुकेटव को मारने के लिए कमल से पैदा होने वाले ब्रह्मा जी की स्तुति की थी। इन महाकाली देवी ने ही सेवन करता हूँ। वे अपने दास भुजाओं और खड़ग चक्र गदा वान धनुष शूल भुषंडी मस्तक और शंख धारण किए हुए हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे आप समस्त अंगों में दिव्य आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके शरीर में चमक नीलमणि के समान है। वे 10 मुख और 10 पैरों वाली है। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी ने 8वें मनु कहे जाते हैं। उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, इसे सुनो। सूर्यपुत्र महाभाव सावर्णी ने भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। सवरोचित मनवंतर में सूर्थ नामक एक राजा थे। वे चैत्रवंश से उत्पन्न हुए। समस्त भूमंडल पर उनका अधिकार था। वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। फिर भी उस काल से कोला नगरी का नाश करने वाले क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूर्थ ने दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ युद्ध हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसियों ने संख्या कम थी, फिर भी राजा सूर्थ को युद्ध में हरा दिया और युद्ध भूमि में अपने नगर में लौट आए। केवल अपने देश से राजा होकर रहने लगे, किंतु वहां भी प्रबल शत्रुओं ने उन पर चढ़ाई कर दी। राजा सूर्थ को आक्रमण जब किया तो बलहीन हो चला, इसलिए उनके दुष्ट बलवान भेदी मंत्रियों ने उनको राजधानी से राजकीय सेना खजाने से हथिया लिया और सूर्थ का प्रभुत्व नष्ट हो गया। इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां अकेले ही एक घने जंगल में चल दिए। वहां उन्हें ब्राह्मण श्रेष्ठ मेधा मुनि का आश्रम देखा। वहां आश्रम में अनेकों हिंसक जीव भी परम शांत स्वभाव से रहते थे। मुनि के बहुत ही शिष्य उस वन में शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका आदर सत्कार किया और वे मुनि श्रेष्ठ के आश्रम में इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक वहां रहे। फिर ममता के वश में होकर उस आश्रम से इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिस नगर की पालना की थी, वही नगर आज मुझसे रहित हो गया है। पता नहीं दुराचारी सेवक गण उसकी धर्म पूर्वकता रक्षा कर रहे हैं या नहीं। जो सदा मंद से वर्षा करता था और अति बलवान था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर ना जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा और धन भोजन पाने के लिए सदा मेरे साथ चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। व्यर्थ खर्च करने वाले उन लोगों को द्वारा अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सूर्थ लगातार सोचते रहे। एक दिन उन्होंने वहां वीरपर मेधा के आश्रम में निकट आकर एक वेश्या को देखा और उससे पूछा, हे सज्जन, तुम कौन हो? यहाँ तुम क्यों शोकातुर हो वे दिखाई दे रहे हो? राजा सूर्थ ने अपने प्रेम पूर्वक से कहा। वचन सुनकर वेश्या ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम किया और कहा। वेश्या बोला, राजा, मैं धनियों के कुल में पैदा हुआ हूँ। मेरा नाम समाधि है। मैं दुष्ट स्त्री पुत्रों से धन के लालच में आकर मुझे घर से निकाल दिया है। इस समय मैं धन, स्त्री और पुत्र से वंचित हूँ। विश्वसनीय बंधु बांधवों ने मेरी ही संपत्ति छीन कर मुझे निकाल दिया है, इसलिए मैं दुखी होकर यहाँ आया हूँ। यहाँ आकर मैंने इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्र और स्त्री सब जनों की कुशल क्या है। इस समय घर में वे कुशल रहते हैं या अकुशल? मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं या दुराचारी? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र ने धन के कारण तुम्हें निकाल दिया है, उनके प्रति तुम चित्त से क्यों प्यार कर रहे हो? वेश्या बोला, आप मेरे विषय में बात कर रहे हैं। सच यह है कि किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुर धारण नहीं कर सकता। जिन्होंने लोभ में पड़कर पिता के प्रति श्रद्धा, पति के प्रति प्रेम और स्वजन के प्रति अनुराग को तिलांजलि देकर मुझे घर से निकाल दिया है, उनके प्रति मेरे हृदय में इतनी अनुरक्ति है। हे महात्मने, गुणहीन बंधुओं के प्रति मेरा जो चित्त है इस प्रकार प्रेम मगन हो रहा है, यह क्या है? इस बात को जानने के लिए मैं नहीं जान पा रहा हूँ। मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ। मेरा मन अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों के लिए प्रेम स्पर्धा अभाव है, तो भी मेरा मन उनके प्रति निष्ठुर नहीं हो रहा। इसके लिए मैं क्या करूँ?
मार्कंडेय जी बोले, हे ब्राह्मण, तदंतर राजाओं को श्रेष्ठ सूर्थ और समाधि नामक वेश्या दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उन्होंने वहां जाकर यथा योग्य न्याय कुल विनय योग वार्ता की और बैठ गए। और उन्होंने वेश्या और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ की। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे कृपा करके बताइए। मेरा चित्त अपने वश में नहीं है, इसलिए यह बात मेरे मन में बहुत दुखी कर रही है। मुनिश्रेष्ठ, जो राज्य मेरे हाथों से चला गया उसमें संपूर्ण विभाव में मेरी ममता बनी हुई है। यह जानता हूँ कि यह मेरा नहीं है, अज्ञानी है, फिर भी मैं दुखी हो रहा हूँ। इसका क्या कारण है? इधर यह वेश्या भी घर से अपमानित होकर आया है, इसके पुत्र और स्त्री नौकरों ने इसे छोड़ दिया है, फिर भी इसका मन उन्हें परित्याग नहीं कर रहा। इसके हृदय में प्रति अत्यंत स्नेह है। इस प्रकार हम दोनों बहुत ही दुखी हैं। इसके प्रत्यक्ष दोष देखा गया है, उस विषय में भी हमारे मन में ममता का कारण आकर्षण पैदा हो रहा है। हे माँ भाव, हम दोनों समझदार हैं तो भी हम में मोह पैदा हुआ है। यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ पर और इसमें मूर्ता स्पष्ट दिखाई देती है। ऋषि बोले, महाभाव, सब जीवों के विषय गोचर होने का ज्ञान है, विषय के सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, कुछ जीव ऐसे हैं जो रात्रि के बराबर देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल यही नहीं होते, पशु पक्षी आदि सब प्राणियों में बुद्धि होती है। मनुष्य का ज्ञान भी वैसा होता है जैसे उन मृगों और पक्षियों का होता है, तथा जैसा मनुष्य का होता है वैसा ही उन मृग पक्षियों आदियों का होता है। इस प्रकार अन्य बातें प्राय दोनों में समान है। समझ होने पर भी इन पशुओं पक्षियों को देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हैं और मोहवश बच्चों को चोंच में कितने भाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। पुरुष श्रेष्ठ, क्या तुम देखते नहीं, ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की कामना करते हैं। यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार में स्थिति बनाए रखने वाली भगवती महामाया के प्रभाव के द्वारा ममता में, भंवर में, मोह में फंसे रहते हैं और गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं। इसलिए इसे आश्रय नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपी जो भगवती महामाया है, उन्हें के द्वारा जगत मोहित हो रहा है। ये भगवती महामाया देवी ज्ञानियों को चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोहग्रस्त कर लेती हैं। वे ही सारे संसार की चराचर जगत की सृष्टि करती हैं तथा वे प्रसन्न होने पर भी मनुष्य को मुक्त होने वाले वरदान देती हैं। वे ही पराविद्या, संसार बंधन मुक्त, मोक्ष और कारणभूतों में सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों का भी अधीश्वरी देवी हैं। राजा ने पूछा, भगवान, जिनमें आप माया कहते हैं, वे देवी कौन है? ब्रह्मा जी ने उत्पन्न कैसे किया और कैसे इनकी उत्पत्ति हुई? कार्य कौन कौन से करते हैं? ब्रह्मवेताओं श्रेष्ठ महर्षियों, उन देवी का जैसा प्रभाव है, जैसा स्वरूप है, जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ, मैं सब मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, राजन, वास्तव में ये देवी नित्य स्वरूपा है, संपूर्ण विश्व उनका ही रूप है और उन्हें समस्त जगत व्याप्त कर रखा है, तथापि उनका अभिभार्य अनेक प्रकार से होता है। यह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा है, तथापि वे देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट हुई हैं। उस समय संसार में उत्पन्ना कहलाती हैं। कल्प के समय में संपूर्ण जगत एक महासागर में डूब रहा था। सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की शैया बिछाकर योग निद्रा में लीन सो रहे थे। उस समय उनके कानों में मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और केटव के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने के लिए उद्यत हुए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा ने उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास मारने के लिए आता है और भगवान को सोया हुआ देखा तो एकाग्रचित्त होकर उन्हें भगवान विष्णु को जगाने के लिए नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करते हैं, जो इस विश्व की स्वामिनी, जगत को धारण करने वाली, संसार का भरण पोषण करने वाली, संहार करने वाली तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवी, तुम ही स्वाहा हो, तुम ही सद्भाव हो, तुम ही वष्टकार हो, स्वर की तुम्हारी स्वरूप है, तुम ही प्राणदायिनी सुधा हो, नित्य अक्षर प्रणव में अकार, उकार और मकार, इन तीनों मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो, तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप में उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। हे देवी, तुम संध्या, सावित्री और परम जननी हो। हे देवी, तुम ही सकल ब्रह्मांड को धारण करती हो। इसमें तुम इस जगत की सृष्टि हो, तुम ही इसका लालन पालन होता है। सदा ही तुम्हें कल्प के अंत तक
अपना ग्रास बना लेती हूँ। जन्ममयी देवी, हे जगन माता, हे जगत देवी, तुम ही उत्पत्ति हो, तुम ही सृष्टि रूपी हो, तुम ही पालन करता हो, तुम ही स्थिति रूपा हो, तुम ही कल्पांत के समय संहार रूपा हो, तुम ही महाविद्या, महामाया, महावेधा, महामेधा, महास्मृति, महामहोरूपा, महादेवी, महाआसुरी हो। तुम ही तीनों गुणों सत्व, रज और तम में उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि, और तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, शांति और क्षमा, पुष्टि, तुष्टि भी तुम ही हो। तुम ही शूल धारणी, घोर रूपा, खड्ग धारणी तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुषंटी और परधि ये भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्या और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य और सुंदर पदार्थ हैं उन सबकी अपेक्षा तुम ही अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर, सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी शक्ति तुम ही हो। अखिल आत्मा देवी कही जाने वाली सत और असत रूप से जो वस्तुएं हैं उन सब की जो कुछ शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है तो तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है? मुझको भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुम्हारे शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? हे देवी, तुम ही उन उद्धार प्रभावों को विशेष स्तुत्य करने के लिए दोनों दृग्य, तुम ही दोनों असुरों को मधु और केटव हो। इनको मुंह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि बोले, हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहाँ मधु और केटव को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए धात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की तो वे भगवान के नेत्र, नासिका और बाहु के हृदय से जाकर वक्ष स्थल से निकलकर अप्रगट जन्म वाले ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष आ खड़ी हुई। योग निद्रा से मुक्त हो जाने पर जगत के स्वामी जनार्दन उस एकाकर्ण जल से शेषनाग की शैया से जाग उठे और फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा और वे दुष्ट आत्मा मधु और केटव अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए हुए ब्रह्मा जी को खा जाने चाहते थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक बाहुबल युद्ध किया। वे दोनों अत्यंत बल के कारण मंद हो रहे थे। इधर माया ने भी उन्हें मुंह में डाल रखा था। इसलिए भगवान विष्णु के कहने से हम तुम्हारी वीरता को प्रभाव से लोगों ने किस वर की प्रधानता की है कामना करो। श्री भगवान बोले, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथों से मारे जाओ, बस इतना सा ही मेरा वर मांगा है, यहाँ दूसरे किसी और वर का क्या लाभ? ऋषि ने कहा, इस प्रकार धोखे में आ जाने से उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा। तब कमल नेत्र भगवान विष्णु से कहा कि इससे जल में डूबी हुई है और हमारा वध करो। और ऋषि बोले, तब तथास्तु कहकर शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान ने दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार देवी महामाया ने ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई। बोलिए दुर्गा माता की जय।